इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। गुरु भक्त परिवार। सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। आओ कथा हम तुम्हें प्रभु की सुनाते, श्री रामचंद्र मुनि के गुण गीत गाते। मर्याद निष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी, ध्याओ सदा हृदय में बनने अकामी। थे अष्टमे बहुगुणी बलभद्र राम, अत्यंत प्रेम युत लक्ष्मण भ्रात नाम। सीता सती जनक राज सुताति प्यारी, जो शील रूप गुण खानी प्रसिद्ध नारी। देवादिदेवादिन तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, श्री 1008 सिद्ध प्रभु श्री राम भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज की यह राम कथा का पावन प्रसंग हम प्रारंभ करें। इससे पूर्व में हम श्री राम का गुणगान करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। पितु वचन निभाने खातिर, तज के राजा सुख आखिर। पितु वचन निभाने खातिर, तज के राजा सुख आखिर। वन वन करते विश्राम, अन्याय अनीति न काम। वन वन करते विश्राम, अन्याय अनीति न काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। सभी भक्तों के हाथ भगवान श्री राम की स्तुति में जरूर उठने चाहिए, तभी भगवान श्री राम की प्रसन्नता आपके ऊपर होगी। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है। दशरथ जिनके जनक कहाए, बोले सभी। दशरथ जिनके जनक कहाए, कौशल्यानंदन जन गाए। कौशल्यानंदन जन गाए। इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रिय जग दया निधान। इक्ष्वाकु वंश की क्षत्रिय जग दया निधान। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम।
मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। आप देख रहे हैं भगवान बनने वाले उन श्री राम के भी काम कभी कभी बिगड़ जाते हैं। जब इतने महापुरुषों के भी काम कभी कभी बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो हम और आप लोगों के काम कभी बिगड़ जाएं तो हमें भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ देना चाहिए। हमें कभी भी धर्म से भरोसा नहीं छोड़ देना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए, अच्छे और बुरे दिन सबके आते हैं, संघर्ष सभी को करना पड़ता है और अनुकूलताओं के साथ में कभी कभी प्रतिकूलताओं का भी सामना करना पड़ता है। जो जिस तरह का पुरुष होता है उसे उसी तरह के हानि और लाभ भी कभी कभी महसूस करने पड़ते हैं, लेकिन इन सब के बीच में हमें धैर्य धारण करना चाहिए और श्री राम की तरह कैसे हम विपत्तियों से उबरें, इस तरह का साहस हमारे अंदर इस श्री राम कथा से सुनकर के आना चाहिए। अब देखो, उधर जब वह राम जी लौटते हैं, उधर श्री राम लौटे हैं, इधर रावण भी है आता। देख वन देवी सीता को, है भौचक्का सा रह जाता। जटायु ने उधर देखा, न जाने कौन है आया। नहीं अवसान इसके नेक, ये पक्षी के मन आया। चोंच नख और पंजों से, विपुल संग्राम है कीना। देख स्वर्णिम गिद्ध रावण, बड़े अचरज में है आया। लगा फिर सोचने मन में, राम वापस अगर आवे, तो मेरे मन के सब अरमां मेरे मन में ही रह जावे। मिटाओ बीच का खटका, और एक चोट दी भारी। गिरा छत पक्षी पृथ्वी पर, लिए बेचैन लाचारी। हरण सीता का कर रावण, चला पुष्पक में नभमग से। कहे दासी बड़े विद्वान की, होनी ने मति मारी। और वह रावण जब सीता के निकट आता है, उस समय पर ही वह पक्षी उस रावण की भीतर की भावनाओं को बुरा समझकर के वह उससे लड़ने को तैयार हो जाता है। अपनी चोंच से उस पर प्रहार करता है, अपने पंजों से उस पर प्रहार करता है। लेकिन रावण सोचता है कि अगर हम इससे अपना पीछा छुड़ाएंगे और इसके चक्कर में पड़ेंगे तो इतने में कहीं राम आ जाएंगे तो हमारे मन की बात मन में ही रखी रह जाएगी। ऐसा विचार करके, वैसे रावण जानता था कि कभी भी असहाय पक्षी पर वार नहीं करना चाहिए, अकेली महिला पर भी कभी वार नहीं करना चाहिए, अनाथ पर भी कभी वार नहीं करना चाहिए, और कभी भी किसी भी पुत्र और पुत्री को भी, निहत्थे को भी कभी मार नहीं देनी चाहिए। लेकिन जब बुद्धि विपरीत होती है, होनी जब अनहोनी के रूप में सामने आती है, तब सब तरह की बुद्धि बिगड़ जाती है और आदमी विवेकहीन हो जाता है। जो काम वह नहीं भी करना चाहता है वह भी कर बैठता है। और उसने उस पक्षी को, जो उसे दिखाई दे रहा था कि यह स्वर्ण जैसा सुंदर लग रहा है, इसे नहीं मारना चाहिए, लेकिन उसने उस पक्षी को भी एक तलवार के माध्यम से उसे झटके में नीचे गिरा दिया और वह पक्षी लाचार होकर के वहीं तड़पता रह गया। उसने सीता को तुरंत अपनी भुजाओं से उठाया और पुष्पक वन में बिठाया, पुष्पक विमान में बिठाया और आकाश मार्ग से उसे लेकर के चलने लगा। रो रो रुदन करे सिया, विधि क्या कीना आज। हा साजन हा लक्ष्मण,
आन बचाओ लाज। इधर सीता रोने लगती है और विचार करती है कि मेरे सामने न मेरे लक्ष्मण हैं न मेरे श्री राम हैं, आज ये क्या हो गया। और वह पुकार करती है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। वह चिल्लाती है लेकिन उस समय पर उसके सामने कोई नहीं होता है। भामंडल सेवक रतन जटी था उसी मार्ग से जाए रहा, सीता का शब्द पहचान आन रावण से युद्ध रचाए रहा। कटुस्वर में कहा मानी रावण, तू बच के कहां को जाएगा। मेरे होते मम स्वामी की भगनी को हर ले जाएगा। तैयार युद्ध को देख उसे रावण ने विद्या हर लीनी, नभ से पृथ्वी में उसे पटक रावण ने दक्षिण दिश लीनी। इधर अगर आपने ये रामायण शुरू से सुनी हो तो आपको पता होगा कि सीता का एक भाई था। बताओ क्या नाम था? पीछे वाले बोलो, गांव वाले बोलो, क्या नाम था? भामंडल। सीता का भाई था भामंडल, और वह भी विद्याधरों के द्वारा पाला गया था। विद्याधरों से उसकी मित्रता थी और उन्हीं विद्याधरों के साथ में वो रहा करता था। उसी विद्याधरों का सेवक, भामंडल का सेवक एक रत्नजटी नाम का सेवक था उनका, और वह उसी मार्ग से संयोग वसात जा रहा था। जा तो रहा था युद्ध करने के लिए कहीं और, खरदूषण और रावण की सहायता करने के लिए, लेकिन वह रास्ते में देखता है कि यह रावण सीता को लेकर के जा रहा है। तो वह खरदूषण की सहायता को छोड़ करके, ये देख करके कि यह सीता उन्हीं मेरे सेवक, मेरे महाराज, मेरे स्वामी भामंडल की बहन है, ऐसा विचार करके वह उससे लड़ने को तैयार होता है। लेकिन रावण उस समय पर किसी से लड़ने में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाह रहा था। वह युद्ध करता तो समय लगता, वह चाह रहा था कि मैं बहुत जल्दी से अपनी लंका में पहुंच जाऊं इस सीता को लेकर के, अन्यथा अगर कहीं राम यहां पर आ गए तो मेरा मन फिर उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएगा जो मैं चाह रहा हूं। और ऐसा विचार करके वह रावण उस रत्न जटी विद्याधर की विद्या का ही हरण कर लेता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने साथ में कोई हथियार लिए हुए हो और उसके ही हथियार को कोई छुड़ा ले तो वह निहत्था हो जाता है, फिर वो कोई काम नहीं कर सकता। ऐसे ही विद्याधरों के पास शक्ति केवल विद्याओं की होती है, लेकिन जब उस रत्न जटी विद्याधर की शक्ति को, उसकी विद्या को, रावण बहुत बड़ा विद्यावान था इसलिए उसने उसकी विद्या को भी हर लिया, और जब उसकी विद्या को हर लिया तो उसने उसे आकाश से पृथ्वी पर पटक दिया, और वह एक जगह गिर करके वहीं पर बिल्कुल असहाय उस पक्षी की तरह हो गया जिसके पंख काट दिए गए हों, और वो पक्षी वहां पर जिंदा तो है लेकिन वो किसी काम का नहीं रहा। ऐसे ही वो रत्नजटी विद्याधर धरती पर एक द्वीप में गिर पड़ा और वहां पर वह विद्याओं के अभाव में इधर उधर भटकने लगा। इधर रावण ने अपनी दक्षिण दिशा की ओर गमन करने के लिए, अपनी लंका की ओर गमन करने के लिए ठानी, और उधर जब राम वापस आते हैं, और उधर राम वापस आए, कुटिया में जानकी ना पाई, हो गिरे मूर्छित धरणी पर, हास्य की क्षीण ध्वनि आई। फिर हो सचेत खोजने चले, पक्षी को कंठ प्राण देखा, दे नमोकार संन्यास दिया, हो गया पूर्ण उसका लेखा। पहले तो जब उन्होंने कुटी में देखा उन्हें सीता नहीं मिली। हाय सीते तुम कहां गई, ऐसा कहकर के वह एकदम से मूर्छित होकर गिर गए। फिर अपने आप को उन्होंने सचेत किया, बगल में देखा, पास में देखा कि वह पंक्षी जटायु, उसके भी प्राण छटपटा रहे हैं और वह भी मरने की ओर है। और ऐसा विचार करके उस पक्षी के पास जाकर के वह उसको संबोधन देते हैं और उसको णमोकार महामंत्र सुनाते हैं।
मरते समय पर अगर किसी भी जीव को आप नमोकार मंत्र सुना दें, ओम अरहम का मंत्र सुना दें, तो उस जीव की आत्मा को शांति मिलती है और उस जीव की सदगति हो जाती है। वह फिर कभी दोबारा त्रियंच नहीं बनता, पशु पक्षी नहीं बनता, वह बड़ा देव बन जाता है। यह श्री राम जानते थे, इसीलिए उन्होंने उस समय पर उसे नमोकार सुनाया और इसी नमोकार का संक्षिप्त रूप आपको बताए देता हूं, ओम अरहम नमः। आपको कभी भी कोई गाय, बैल, चूहा, बिल्ली ऐसा लगे, कुत्ता आदि कोई भी कि ये मरने की ओर है, ये मरने वाला है, आप उसके लिए केवल उसके पीठ पर हाथ रख करके उसे सहला करके आप उसके कान में ये मंत्र सुना देना, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ये मंत्र सभी के मुंह पर होना चाहिए। और अगर आपने ये मंत्र उसको सुना दिया, आपकी करुणा से उसके प्राण तो निकल जाएंगे, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा के लिए आपकी ऋणी हो जाएगी और फिर वह अपने उपकार का बदला लेने के लिए तुम्हारी सहायता करने जरूर वह आत्मा आएगी। जब तुम किसी विपदा में पड़े होगे तो अचानक से कोई तुम्हारी सहायता करने आ जाएगा। समझ लेना, ये हमारे उसी कृत्य का प्रतिफल है जिसको हमने कभी किसी की सहायता करके उसे प्राण मुक्त किया था और उसे धर्म दान दिया था। ये उसी का फल होता है और इसी तरह का यह फल हर किसी व्यक्ति को आना चाहिए। श्री राम भी ये जानते हैं। एक बार एक जगह पर एक सेही को हमने देखा। सेही जानते हो? एक प्राणी होता है, जो जंतु होता है वह उसके पीछे कांटे निकले होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, जब भी वह किसी के लिए देखता है और उसे लगता है कि कोई हमारे ऊपर आक्रमण करने लग वाला है तो अपने कांटे उठा लेता है, उससे ही अपने कांटे फैला लेती है। और जैसे ही उसे लगता है कि मैं संतुष्ट हूं तो वह अपने कांटे पीछे नीचे कर लेती है। अनंतनाथ भगवान का यह चिन्ह है। से ही आपने कभी देखी नहीं होगी। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। गुरु भक्त परिवार।